जयपुर मेट्रो प्रबंधन की बड़ी लापरवाही सामने आई है। सरकार की मंजूरी के बाद भी आज से जयपुर मेट्रो नहीं चल रही है। लॉकडाउन के चलते अधिकतर स्टाफ छुट्टी पर था और अधिकतर टेक्निकल स्टाफ को भी मेट्रो प्रबंधन ने छुट्टी पर भेज दिया था और इसी की वजह से गाइडलाइंस जारी होने के बावजूद भी आज से जयपुर में मेट्रो का संचालन नहीं हो पाएगा। कोरोना संक्रमण कम होने के बाद भी आवश्यक स्टाफ को वापस नहीं बुलाया गया काम पर और कल रात गाइडलाइंस में मेट्रो संचालित करने की बात सामने आई। मेट्रो को संचालित करने के लिए सरकार ने तो हरी झंडी दिखा दी, लेकिन स्टाफ यहां पर नहीं पहुंचा। स्टाफ जयपुर में नहीं होने के चलते आज से जयपुर में मेट्रो संचालित नहीं हो पाएगी। आखिर कौन है जयपुर मेट्रो संचालन के एक दिन लेट होने का जिम्मेदार? बड़ा सवाल खड़ा होता है। क्योंकि गाइडलाइंस जारी हो चुकी है और गाइडलाइंस के मुताबिक जयपुर मेट्रो को आज से संचालन की अनुमति दी गई है राज्य सरकार के द्वारा, लेकिन स्टाफ मौजूद नहीं होने के चलते आज से जयपुर मेट्रो शुरू नहीं हो पाएगी। सहयोगी शिवेंद्र परमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शिवेंद्र, देखिए, काफी समय से इंतजार था कि कब से चीजें वापस पटरी पर आएंगी। नई गाइडलाइंस जारी हुई और जयपुर मेट्रो को भी अनुमति दी गई, लेकिन कौन जिम्मेदार है कि आज मेट्रो का संचालन नहीं हो पाएगा? देखिए, जाहिर तौर पर जो मेट्रो प्रबंधन के बड़े अधिकारी हैं वो सभी इस लापरवाही के लिए जिम्मेदार हैं और ये बड़ा आश्चर्यजनक सा मामला है कि लोग इंतजार कर रहे थे, खासकर वो लोग जो चारदीवारी में रहते हैं, जिनको मेट्रो शुरू होने का इंतजार था, क्योंकि 1 महीने से अधिक समय से जयपुर मेट्रो बंद है और ये भी लग रहा था कि कभी भी जो गृह विभाग की गाइडलाइंस आएगी उसमें मेट्रो को अनुमति मिल सकती है, क्योंकि पिछली बार जो सार्वजनिक परिवहन सेवा थी उसको अनुमति मिल गई थी गाइडलाइंस में, लेकिन जो शहरी परिवहन है, शहर में लोकल चाहे मिनी बसों, लो फ्लोर बसों, जयपुर मेट्रो हो, उसको परमिशन नहीं मिली थी। लगातार कोरोना के मरीज कम हो रहे थे, तो ये संभावना थी कि जल्दी जयपुर मेट्रो को अनुमति मिलेगी। इसके बावजूद जयपुर मेट्रो प्रबंधन ने जो अपना स्टाफ था उसको समय रहते वापस काम पर लौटने के निर्देश नहीं दिए और यही कारण रहा कि गाइडलाइंस में छूट मिलने के बाद भी, निर्देश मिलने के बाद भी आज सुबह 6 बजे से मेट्रो का संचालन शुरू होना था, लेकिन जयपुर मेट्रो के पास स्टाफ नहीं है। तो एक बहुत कह सकते हैं कि हैरान करने वाला मामला है। इतने बड़े बड़े अफसर, आईएएस अफसर जयपुर मेट्रो में हैं, आखिर वो क्या उनकी सोच थी? क्या उनको अंदाजा नहीं लग पाया कि जयपुर मेट्रो के लिए गाइडलाइंस में कभी भी निर्देश आ सकते हैं कि जयपुर मेट्रो को चलाइए? क्योंकि जब राजस्थान रोडवेज चलाने के निर्देश आए थे तो राजस्थान रोडवेज को अगले दिन से ही शुरू कर दिया गया था। इसी तरह बाकी जिस गाइडलाइंस में जिस चीज के लिए छूट मिली वो भी अगले दिन से शुरू हो गई। उम्मीद यही कर रहे थे चारदीवारी में और जो मेट्रो रूट के आसपास जो लोग रहते हैं कि जयपुर मेट्रो आज सुबह से चलेगी, लेकिन जब जानकारी ली गई, हमने भी जब पता किया तो ये पता चला कि जयपुर में स्टाफ ही नहीं है। अब आप समझिए कि कितनी बड़ी लापरवाही है कि पहली बात तो ये कि इतनी आवश्यक सेवा जयपुर मेट्रो है, इतने संसाधन उसमें है, इतनी महंगे उसके संसाधन हैं, तो इतने स्टाफ को, टेक्निकल को आपने छुट्टी पर क्यों भेजा? और जयपुर मेट्रो का तो बहुत लंबा रूट भी नहीं है, मानसरोवर से बड़ी चौपड़ तक का रूट है, यानी कि अगर आप तय स्टाफ को भी बुला लेते उससे भी जयपुर मेट्रो का संचालन आज से शुरू हो सकता था। लेकिन जयपुर मेट्रो प्रबंधन की बहुत बड़ी लापरवाही रही कि सरकार की छूट के बाद भी, सरकार के निर्देशों के बाद भी सिर्फ इसलिए जयपुर मेट्रो नहीं चल रही क्योंकि जयपुर में मेट्रो का स्टाफ ही नहीं है। जो मेट्रो के लोग हैं वो लॉकडाउन के कारण छुट्टी पे चले गए थे और वो मुख्यालय उन्होंने छोड़ दिया, जबकि ये भी गाइडलाइंस में था कि जो आवश्यक सेवा वाले अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, स्टाफ है, वो अपना मुख्यालय नहीं छोड़ें। तो ये लापरवाही निकलकर सामने आई है और जाहिर तौर पर जयपुर मेट्रो को, जो जयपुर मेट्रो के सीएमडी है अजिताभ शर्मा, उनको सामने आकर स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए कि ऐसी लापरवाही क्यों हुई कि सरकार के निर्देश के बावजूद ऐसे समय में जब जयपुर में हजारों लोग, क्योंकि ये सही है कि कोरोना का समय है, लेकिन फिर भी 10 से 15 हजार का औसत यात्री भार रहता है जयपुर मेट्रो का जयपुर में, तो इतने लोग तो इंतजार कर ही रहे थे कि आज से जयपुर मेट्रो चलेगी। फिर भी क्यों लापरवाही की गई? क्यों इन टेक्निकल स्टाफ के लोगों को छुट्टी पे नहीं बुलाया गया? ये जयपुर मेट्रो के अधिकारियों को सामने अगर बताना चाहिए। निश्चित तौर पर एक बड़ी लापरवाही है मेट्रो प्रबंधन की तरफ से। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए।